हाय फ्रेंड्स, सृजन क्लासेस में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम मैथ पढ़ाने जा रहे हैं और आपको याद होना चाहिए कि मैथ में हम थ्योरी बता रहे हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट का। तो कल आपको याद होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट का हम गुण बता रहे थे। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट मतलब हिंदी हुआ अदिश का गुणनफल। अदिश गुणनफल का गुण, जिसमें दो को हम आपको बता दिए थे। पहला गुण बताए थे कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा गुण बताए थे कि यदि दिए गए वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। आइए तीसरा पॉइंट हम जानते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा का पहला, यदि दिए गए वेक्टर समानांतर हो और दिशा एक ही हो। यदि दिए गए वेक्टर्स समांतर और दिशा एक ही हो, तब देखिए तब क्या होगा। कहता दिए गए वेक्टर समानांतर और दिशा एक ही हो। ये हो गया वेक्टर ए और ई हो गया वेक्टर बी। देखिए दोनों समानांतर है और दोनों का दिशा राइट और है। तो ज्योमेट्री से आइए, यदि दिए गए रेखा समानांतर हो और दोनों का डायरेक्शन एक ही हो तो बीच का कोण 0 डिग्री होता है। बीच का कोण कितना डिग्री? 0 डिग्री। अब आइए, अब हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए निकालते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू बीच के कोण का कोसाइन। तो बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? cos 0 डिग्री। हल करते हैं बाबू। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर बी cos 0 डिग्री का मान 1। आइए हल करते हैं बाबू। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर इस सब में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया? मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर। अब चलिए क्या निष्कर्ष निकल के आया कि यदि दिए गए, हाँ सुनो बाबू, यदि दिए गए दो वेक्टर्स समानांतर और दिशा एक ही हो तब उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो वेक्टर्स आपस में समानांतर हो और दिशा एक ही हो तब उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर एगो याद कर लेना होगा कि अगर हमको समानांतर साबित करना हो तब उसके डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। यहाँ पर क्या निष्कर्ष आया कि यदि दो वेक्टर्स समानांतर हो
और दिशा एक ही हो तब उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर नोट में याद रखेंगे कि अगर वेक्टर को समानांतर साबित करना हो तब उसके डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। तो आइए यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे कि यदि दिए गए वेक्टर समानांतर और दिशा एक ही हो तब उन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। निष्कर्ष क्या निकला बाबू, मिटाते हैं दोस्त। अतः दिए गए वेक्टर्स समांतर और दिशा एक ही हो तब उन वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मान उनके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर एक नोट में देख लीजिए, नोट में याद रखेंगे कि दिए गए वेक्टर को समानांतर साबित करने के लिए वहां पर डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। ये बात याद करेंगे। जहां पर कोई प्रॉब्लम आए कि सिद्ध करें, साबित करें कि दिया गया वेक्टर समानांतर हो, तो इस बात को साबित करने के लिए वहां पर वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो दिया गया वेक्टर समानांतर होता है। आइए नोट, दिए गए वेक्टर्स को समानांतर साबित करने के लिए दिए गए वेक्टर्स को समानांतर साबित करने के लिए वहां पर डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के वहां पर डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। अब चलिए आगे, ये आप समझ में आ गया बाबू।
वेक्टर को समानांतर साबित करने के लिए वहां पर डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। अब चलिए बुआ विचारते हैं दोस्त, समझ में आ गया, आगे बात पर विचार करते हैं। चलिए देखो बुआ, तीसरा पॉइंट का दूसरा देखिए कि यदि दिया गया वेक्टर समानांतर हो और दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो, यदि दिया गया वेक्टर समानांतर हो और दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो तो वैसी स्थिति में बीच का कोण 90 डिग्री होता है। चलिए आइए, यदि दिए गए वेक्टर्स समांतर और दिशा एक दूसरे के विपरीत दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तब देखिए, आइए एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ये दोनों आपस में समानांतर है, लेकिन एक का डायरेक्शन राइट हो रहा, एक का डायरेक्शन लेफ्ट हो, तो यहाँ पर बीच का कोण 180 डिग्री होता है। अब ऐसी स्थिति में दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर पहला का मॉड इनटू दूसरा का मॉड, बीच के कोण का कोसाइन, तो बीच का कोण कितना 180 डिग्री, तो 180 का कोसाइन बोलो कॉस 180 डिग्री। चलिए हल करते हैं बुआ, हल करते हैं। चलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1। अब आइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड वेक्टर ए इंटू, चलिए इस सब में -1 से गुना करेंगे, आगे माइनस होगा। क्या देखें कि यदि दिया गया वेक्टर समानांतर हो और दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो तब उन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यानी डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। कब? यदि वेक्टर समानांतर हो और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। बात समझ में आया बाबू? अगर डॉट प्रोडक्ट हूबहू आ जाए तो समानांतर होगा और दिशा एक ही हो रहा है, अगर चिन्ह भिन्न भिन्न है तो समानांतर होगा और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल के आया कि यदि दिए गए वेक्टर समानांतर हो और दिशा एक दूसरे के अपोजिट हो तब उनका डॉट प्रोडक्ट का मान उनके मापांक के गुणनफल के विपरीत चिन्ह के बराबर होता है। चलिए या ऐसे भी बोल सकते हैं, उनके मापांक के गुणनफल के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर होते हैं या नेगेटिव वैल्यू के बराबर होते हैं। आइए लिखते हैं बाबू, क्या निष्कर्ष निकल के आया, लिखते हैं। पहले बढ़िया से समझो, देख लो बढ़िया से बुआ। तो हम बाबू क्या देखिए, यदि दिए गए वेक्टर्स समांतर और दिशा एक दूसरे के
विपरीत हो, विपरीत हो, तब उनके डॉट, तब उनके डॉट प्रोडक्ट का मान तब देखिए, तब डॉट प्रोडक्ट का मान उनके मापांक के गुणनफल, मापांक के गुणनफल के ऋणात्मक के बराबर होता है। इतना बात आप तीन बात याद रखिएगा गुण में, तीन बात कि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर का क्रम चेंज होने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात याद रखना है कि अगर दिया गया वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। यानी वेक्टर को लंबवत साबित करने के लिए वहां पर डॉट प्रोडक्ट 0 दिखाना होता है। तीसरी बात याद करना है कि अगर वेक्टर समानांतर, जैसे जनरली समानांतर का दो कंडीशन है, आप जनरली एक ही वो याद रखिएगा, आपको काम चल जाएगा कि अगर वेक्टर समानांतर हो, अगर वेक्टर समानांतर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट का मान उसके मापांक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी समानांतर को साबित करने के लिए डॉट प्रोडक्ट का मान मापांक के गुणनफल के बराबर दिखाना होता है। ये तीन बात आप याद रखेंगे। अब चलते हैं इसी और थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं बाबू, चलते आगे बढ़ाते बुआ। हाँ छोटू देखो, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन हिंदी में कहेंगे प्रक्षेप, प्रक्षेप। आइए, प्रोजेक्शन आप 11 में मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, जरूर प्रक्षेप पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हमको निकालने का तरीका समझना है, ना कि इसका डिफिनेशन क्या, सिर्फ कैसे प्रोजेक्शन निकाला जाता है, सिर्फ उस पर खाली गौर करेंगे। आइए प्रोजेक्शन कैसे निकाला जाता है, सुनिए बढ़िया से। प्रोजेक्शन निकालने का तरीका, दिए गए वेक्टर, सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। इसके बाद जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हो उस वेक्टर के मापांक से डॉट प्रोडक्ट के मान में भाग दे दिया जाता है। ऐसा करने से जो प्राप्त होता है वही प्रोजेक्शन यानी प्रक्षेप कहलाता है। याद हुआ? सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। इसके बाद जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना हो उसके मापांक से डॉट प्रोडक्ट के मान में भाग दे दिया जाता है। ऐसा करने से जो प्राप्त होता है उससे जो प्राप्त होता है वही प्रोजेक्शन का मान कहलाता है। याद हुआ? सबसे पहले क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमको प्रोजेक्शन किस पर निकालना है, उसके मापांक से डॉट प्रोडक्ट के मान में भाग दे दिया जाता है। फिर हल करते हैं, हल करने से जो मान आएगा वही प्रक्षेप होगा, वही प्रोजेक्शन होगा। आइए लिखते हैं प्रोजेक्शन निकालने का तरीका।
प्रोजेक्शन निकालने का तरीका। सबसे पहले दिए गए वेक्टर, सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। इसके बाद जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन, इसके बाद जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना होता है, उस वेक्टर के मापांक से डॉट प्रोडक्ट के मान में भाग दे दिया जाता है। ऐसा करने से जो प्राप्त होता है वही प्रोजेक्शन का मान कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर छेद। चलिए क्या कहता है, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर छेद। तो रूल कहता कि सबसे पहले दिए गए वेक्टर, तो कौन कौन दे रहे, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों का डॉट निकालिए। तो आइए दोनों का डॉट कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब इस डॉट के मान में भाग देंगे किससे, जिस पर निकालना हो। तो बताओ परछेद किस पर निकालना हो, वेक्टर बी पर। तो वेक्टर बी के मापांक से इस डॉट प्रोडक्ट में भाग देंगे। भाग माने बट्टा, किससे, वेक्टर बी के मापांक से। तो वेक्टर बी का मापांक बोल मॉड वेक्टर बी। और समझिए, वेक्टर ए बी पर वेक्टर बी सी का, वेक्टर ए बी पर वेक्टर बी सी का प्रक्षेप है ना। तो सबसे पहले हम दोनों का क्या निकाले, डॉट। तो आइए मेरे बाबू, वेक्टर ए बी का डॉट वेक्टर बी सी का, चलिए दोनों का डॉट निकाल दिए। बट्टा किस पर, तो बताओ किस पर निकालना, तो वेक्टर ए बी पर। तो वेक्टर ए बी के मापांक से इसमें भाग दे देंगे, बट्टा मॉड वेक्टर। चलिए बढ़िया से देखिए, और एग्जांपल देते हैं बुआ। हाँ बाबू, और उदाहरण पर गौर किया जाए। तीसरा उदाहरण देखते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी पर वेक्टर सी का
सी का परछेद, सबसे पहले पहला हुआ ये दूसरा हुआ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों का डॉट निकालेंगे। चलिए दोनों का डॉट, इतना डॉट इतना, है ना। उसके बाद इस डॉट में भाग देंगे किस पर, किससे, जिस पर परछेद निकालना हो। तो बताओ परछेद किस पर निकालना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो इसके मापांक से इसमें हम भाग दे देंगे बटा, बताओ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक क्या होगा, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब आइए और उदाहरण समझिए। चलिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी का वेक्टर ए सी पर परछेद। आइए ये पहला हुआ ही दूसरा। अब आइए ये दोनों का क्या निकालेंगे, डॉट, इतना डॉट इतना। आइए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर डॉट वेक्टर ए सी। अब इसमें भाग देंगे किससे, जिस पर परछेद निकालना हो। तो क्वेश्चन पढ़ो वेक्टर ए सी पर परछेद निकालना हो, तो इसमें क्या करेंगे, भाग। कोई दिक्कत है, समझ में आया। अब आइए इसको बना, ये तो आपका कंसेप्ट है, परछेद निकालने का एक पैटर्न था। अब इसको हम हल करके माने कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो आइए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, उस क्वेश्चन पर हम विचार करते हैं। चलो बाबू विद्यार्थी जी एग्जाम्पल देखिए। पहला क्वेश्चन, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे का वेक्टर जे प्लस वेक्टर के इतना का इतना पर परछेद निकाले। अब आइए चलिए इतना का इतना पर परछेद निकाले, तो निकालते हैं। देख बउआ कैसे हल करते हैं, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे का इतना पर परछेद। तब क्या करेंगे बहू, ये दोनों का क्या निकाले, डॉट, इतना डॉट इतना, वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे डॉट वेक्टर जे डॉट वेक्टर के बटा। अब उसके मापांक से भाग देंगे जिस पर निकालना हो। तो देख इस पर लगल है, मैंने एक मापांक से भाग दीजिए। चलिए अब ये डॉट निकालने का तरीका कल बताए थे, अंश में डॉट निकालना है और हर में मापांक। तो डॉट का तरीका, आई के गुणांक में आई से, जे के गुणांक में जे से, के गुणांक में के से गुणा करके जोड़ेंगे। आइए इसमें आई का गुणांक 1 गुना, इसमें आई नहीं है तो गुणांक 0, जोड़ जे के गुणांक में जे, यहाँ भी गुणांक 1, यहाँ भी गुणांक 1 गुने 1, जोड़ के गुणांक में के, इसमें के नहीं है, इसमें 0, यहाँ 1 हो जाए। अब आइए बट्टा, नीचे मॉड है माने मापांक है, तो मापांक निकालने का तरीका रूट अंडर आई के गुणांक के होल स्क्वायर प्लस जे के गुणांक के होल स्क्वायर प्लस के गुणांक के होल स्क्वायर। आइए रूट अंडर आई नहीं है, यहाँ पर आई का गुणांक 0, जे का गुणांक जोड़ के का गुणांक। अब आइए 1 में 0 से गुना करेंगे 0, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 0 में 1 से गुना करेंगे 1। अब आइए रूट अंडर 1
1 0 के स्क्वायर 0, 1 के स्क्वायर 1, 1 के स्क्वायर 1 बराबर 2/√2। अब इससे काट दो, आइए कितना होगा √2। दिस इज ए आंसर। बढ़िया से समझिए। और एग्जाम्पल देते हैं बउआ। चलिए समझ में आ रहा बउआ? चलिए और प्रक्षेप का उदाहरण देते हैं। दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण, यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के एवं वेक्टर बी बराबर माइनस वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे प्लस वेक्टर के, तो वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप निकाले। अब आइए चलिए बनाते हैं दोस्त। गिवन मतलब दिया हुआ क्या क्या दिल है। वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी का मान ए दिया हुआ। क्या कहता है क्वेश्चन? वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप, इसलिए वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रक्षेप। सबसे पहले दोनों का क्या निकालो? डॉट। उसके बाद जिस पर निकालना उसकी मापांक से भाग दे दो। आइए चलिए मान दीजिए ए का मान दो बाबू, डॉट का चिन्ह बी का मान दो, बट्टा मॉड वेक्टर ए का मान। आइए हल करते हैं। डॉट निकालने का तरीका आई के गुणांक में आई से, यहाँ गुणांक 1 है, यहाँ -1 है। 1 गुना -1, जे के गुणांक में जे 1 गुना 1, के का गुणांक में के से 1 गुना 1 बट्टा रूट अंडर आई का गुणांक 1, जे का गुणांक 1। क्या होगा? 1 में -1 से ये क्या हो गया 1 बटा √3 कट गया 1 बटा √3। ये आपका हो गया आंसर। ये था प्रक्षेप निकालने का तरीका। आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम बन जाएगा। अब चलिए डॉट प्रोडक्ट का लास्ट थ्योरी यानी दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का तरीका। चलिए आइए। चलो बुआ, देखो छोटू, पहले नोट समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन थीटा से संबंधित हो तब अगर वेक्टर के बीच का, सुनिए बढ़िया से, अगर वेक्टर के बीच के कोण का कोजेया बोले,
अगर वेक्टर्स के बीच के कोण का कोजेया बोले आगे सुबह से, अगर क्वेश्चन थीटा से संबंधित हो तब वेक्टर, अगर सॉरी बाबू, अगर क्वेश्चन थीटा से संबंधित हो तब वेक्टर के बीच के कोण का कोजिया, वेक्टर के बीच के कोण का कोजिया निकालना कहे, तब वहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाला जाता है। आगे दूसरा, वेक्टर्स के बीच के कोण का ज्या निकालना बोले, वेक्टर के बीच के कोण का ज्या निकालना कहे, तब वहाँ पर साइन थीटा निकाला जाता है ना। वेक्टर्स के बीच के कोण निकालने के लिए वेक्टर्स के बीच का कोण निकालना कहे, तब वहाँ पर थीटा का मान निकाला जाता है। ये 3 बात याद किया जाए बढ़िया से दाम। अगर क्वेश्चन थीटा से संबंधित हो तब वेक्टर्स के बीच के कोण का कोजिया निकालना बोले तो वहां पर कॉस थीटा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण का ज्या निकालना बोले तो साइन थीटा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण निकालना बोले तो थीटा का मान निकाला जाता है। कोजिया बोलेगा तो कॉस थीटा, ज्या बोलेगा तो साइन थीटा, कोण निकालना बोले तो थीटा। आगे चलते हैं दूसरा नोट देखा जाए। अगर क्वेश्चन अल्फा से संबंधित हो, तब वेक्टर्स के बीच के कोण का कोजिया बोले तब वहां पर कॉस अल्फा निकाला जाता है। वेक्टर्स के बीच के कोण का ज्या निकालना बोले तब वहां पर साइन अल्फा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच का कोण निकालना बोले तब अल्फा निकाला जाता है। पता है? अगर क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो? अल्फा से। किससे रिलेटेड हो? अल्फा से। तो वेक्टर के बीच के कोण का कोजिया निकालना कहे तो वहां पर कॉस अल्फा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण के ज्या निकालना बोले तब वहां पर साइन अल्फा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच का कोण निकालना बोले तो अल्फा निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन अल्फा से रिलेटेड है तो वेक्टर के बीच के कोण का कोजिया निकालना कहे तब वहां पर कॉस अल्फा का मान निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण का ज्या निकालना कहे तब वहां पर साइन अल्फा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण निकालना बोले तब वहां पर अल्फा का मान निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? और समझिए
तीसरा पॉइंट समझिए, तीसरा है, बढ़िया से समझ लो। अब तीसरा समझ में बाबुआ, तीसरा देखिए, अगर क्वेश्चन बीटा से रिलेटेड हो, अगर क्वेश्चन बीटा से रिलेटेड हो, तब वेक्टर के बीच के कोण का कोज्या निकालना बोले, तब वहां पर कॉस बीटा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण का जया बोले, तब वहां पर साइन अल्फा निकाला जाता है, सॉरी साइन बीटा निकाला जाता है। अगर वेक्टर के बीच का कोण निकालना बोले तो बीटा निकाला जाता है। तो क्या हो गया, वेक्टर्स के बीच के कोण का कोज्या निकालना कहे तब वहां पर कॉस बीटा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच के कोण का जया निकालना कहे तब वहां पर साइन बीटा निकाला जाता है। वेक्टर के बीच का कोण निकालना बोले तब वहां पर बीटा निकाला जाता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार भी आपको चेंज करना होगा। अगर क्वेश्चन ए से रिलेटेड हो, अगर क्वेश्चन ए से रिलेटेड हो, किससे रिलेटेड, ए से, तो वेक्टर के बीच के कोण का कोज्या निकालना बोले तो कॉसे निकालेंगे। वेक्टर के बीच के कोण का जया निकालना बोले तो साइने निकालेंगे। वेक्टर के बीच के कोण निकालना बोले तो ए निकालेंगे। अगर क्वेश्चन बी से रिलेटेड हो, अगर क्वेश्चन बी से रिलेटेड हो, तब वेक्टर के बीच के कोण का कोज्या बोले तो कॉस बी निकालेंगे। वेक्टर के बीच के कोण का जया बोले तो कॉस बी निकालेंगे। वेक्टर के बीच का कोण निकालना बोले तो बी का मान निकालेंगे। अब आइए लास्ट थ्योरी पर गौर किया जाए। तो वेक्टर के बीच का कोण कैसे निकाला जाता है उस पर गौर करते हैं बउआ। देखिए, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का तरीका, दो वेक्टर्स के तो वेक्टर के बीच का कोण, बीच का कोण निकालने का तरीका, क्या तरीका समझो बढ़िया से। क्या हम आपको डॉट प्रोडक्ट निकालने के क्रम में बताए होंगे कि दो वेक्टर, देख बउआ इस तरह से रहे, ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये बीच का कोण थीटा है। तो क्या दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर पहला का मॉड इंटू दूसरा का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब आइए ए आपका एक गुना है तो इधर आके क्या होगा, बटा, यानी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड। यही आपका दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का फार्मूला है। क्या करेंगे पहले बताओ। दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का फार्मूला क्या है कि सबसे पहले दिए गए वेक्टर का, सबसे पहले दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। सबसे पहले दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। एक बात और समझिए, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के क्रम में जीरो आ गया, अगर डॉट प्रोडक्ट निकालने के क्रम में जीरो आ गया तो वहां पर ये फार्मूला लागू नहीं करना, नहीं भी कर सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जीरो तो वेक्टर परस्पर लंबवत हो गया, यानी बीच का कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री हो गया। बात को समझा जाए। बीच का कोण निकालने का तरीका कुछ ही, सबसे पहले दिए गए वेक्टर का
डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। उसके बाद दोनों वेक्टर का मापांक निकाला जाता है। इसके बाद निम्नलिखित फार्मूला का लागू करके, पहले बात समझो, दोनों वेक्टर का डॉट निकालेंगे, है ना। अगर डॉट निकालते समय वहां पर जीरो आ गया तो आंख मूंद कर लिख देंगे कि दिए गए वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत है। दिए गए वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत है। और जब लंबवत है तो बीच का कोण 90 डिग्री या π/2। सुनिए, एक बार सुनिए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट निकालते क्रम में जीरो आ गया तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर लिख देंगे कि दिया गया वेक्टर परस्पर लंबवत है, इसलिए बीच का कोण 90 डिग्री या π/2। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं आए तब दोनों वेक्टर का मापांक निकाला जाता है और इसके बाद निम्नलिखित फार्मूला को लागू करके बीच का कोण निकाला जाता है। याद हुआ? बीच का कोण निकालने का तरीका क्या है कि सबसे पहले दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। इसके बाद दोनों वेक्टर का मापांक निकाला जाता है। फिर निम्नलिखित फार्मूला लागू करके दो वेक्टर के बीच का कोण निकाला जाता है। नोट में डॉट प्रोडक्ट निकालते समय अगर मान जीरो आ गया तो वह वेक्टर परस्पर लंबवत होता है, तब बीच का कोण 90 डिग्री या π/2 होता है। आइए लिखते हैं बुआ, दो वेक्टर के बीच का कोण निकालने का तरीका लिखते हैं। सबसे पहले दिए गए वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकाला फिर दोनों वेक्टर का मापांक निकाला जाता है। इसके बाद निम्नलिखित फार्मूला माने निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके दो वेक्टर के बीच का कोण निकाला जाता है। क्या होगा बाबू? वेक्टर ए कैसे लिखेंगे? cos थीटा बराबर क्या हो गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए होगा। ये तो हम आपको बताएं, यानी सबसे पहले दोनों का डॉट निकालना, फिर मॉड निकाल लेना, ये फार्मूला लागू करके फिर हल कर देंगे, बीच का कोण निकल जाएगा। आइए पैटर्न को सेट करते हैं बउआ। आइए क्या करते हैं, चलते हैं मिटाते हैं बुआ, एग्जाम्पल और देखते हैं। और देखिए पैटर्न को सेट करते हैं। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के
वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण। चलिए बीच का कोण, अगर वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण निकालना, तो पहले क्वेश्चन में देख लो कि बीच का कोण की बीच का कोण की कोई चर्चा है कि नहीं। अगर थीटा है तो कॉस थीटा, अपने बढ़िया समझो, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण, क्वेश्चन में बीच का कोण कुछ देल है कि नहीं। अगर अल्फा देल है तो कॉस अल्फा बराबर चलेंगे, अगर बीटा देल है तो कॉस बीटा बराबर चलेंगे, अगर ए है तो कॉस ए बराबर चलेंगे। नहीं समझ में आया? सबसे पहले क्वेश्चन में देखो कि दो वेक्टर के बीच का कोण दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। अगर देल है तो उतना लिखेंगे कॉस, अगर थीटा देल है तो कॉस थीटा बराबर, बीटा देल है तो कॉस बीटा बराबर, अगर कुछ नहीं देल है तो अपनी इच्छा अनुसार कॉस थीटा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा कुछ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बीच का कोण कुछ नहीं देल है तो आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर दोनों का डॉट वेक्टर ए बी डॉट बटा दोनों के मॉड का गुणनफल। चलिए और देखिए, अगर ऐसे लिखा है, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण अल्फा हो, तब बीच का कोण अल्फा हो, तब देखिए बीच का कोण दे अल्फा, तब लिखेंगे कॉस अल्फा बराबर कॉस दोनों का डॉट बटा दोनों का मोड। समझ में आ रहा? और आगे चलते हैं, यदि वेक्टर ए सी और वेक्टर बी सी के बीच का कोण बीटा हो, तब चलिए यहाँ बीच का कोण बीटा देल है, तब यहाँ पर लिखेंगे कॉस बीटा बराबर, अगर नहीं देल है, अगर कुछ नहीं देल है तो अपनी इच्छा अनुसार लिखेंगे। कॉस थीटा लिख दे, कॉस ए लिख दे, कॉस बी लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो कॉस बीटा बराबर दोनों का डॉट बट्टा दोनों का मोड। चलिए दिमाग उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। अब नोट में याद लिख रहे हैं कि यदि दिए गए वेक्टर का डॉट निकालने से अगर मान 0 आ गया तब वह वेक्टर परस्पर लंबवत होता है और वहां पर बीच का कोण 90 डिग्री या π/2 होता है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ गया तो ये फार्मूला लागू करने की आवश्यकता नहीं है। जब डॉट 0 आ गया तो वेक्टर परस्पर लंबवत हो गया, और जब लंबवत हो गया तो बीच का कोण 90 डिग्री या -π/2 होता, सॉरी π/2 होता। नोट में देखो यदि दिए गए वेक्टर्स परस्पर लंबवत हो तब वह वेक्टर्स यदि दिए गए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो तब
तब वेक्टर्स, परस्पर लंबवत होता है और वहां होता है और वहां पर बीच का कोण 90 डिग्री या π/2 होता है। ये था डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी था। और हम लोग वीडियो ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए इस क्लास को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। कल से हम 10.3 का एक्सरसाइज बनाएंगे। उसके बाद वेक्टर में एक चैप्टर और आ जाएगा, फिर आपको 1-2 दिन में वेक्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपको 3D शुरू करेंगे। तो थैंक यू दोस्त।